वेलकम टू लर्निंग पाथ। मैंने बीपीएससी ट्री 3.0 एंड बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए एनसीईआरटी सार संग्रह सीरीज स्टार्ट की है। एनसीईआरटी सार संग्रह बुक्स सभी एनसीईआरटी बुक्स का कॉम्बिनेशन है। एनसीईआरटी बुक्स के सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें कवर किए गए हैं एंड बीपीएससी एग्जाम के क्वेश्चंस एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी बुक्स से होते हैं। सो एनसीईआरटी बुक्स एंड एससीईआरटी बुक्स आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो जितने भी टीचिंग एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये एनसीईआरटी सार संग्रह सीरीज भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी एनसीईआरटी बुक्स के इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर किए गए एंड आपके एग्जाम में एनसीईआरटी सार संग्रह बुक से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। मैंने जो स्ट्रेटजी वीडियो शेयर किया उसमें लास्ट में उन क्वेश्चंस को भी शेयर किया, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। एंड आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का अपना नेक्स्ट टॉपिक उत्सर्जन तंत्र, जिसे बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंड इंडोक्राइन ग्लैंड्स, जिसे बोलते हैं अंतरास्रावी ग्रंथियाँ, एंड हार्मोन्स। जो भी आपके एनसीईआरटी बुक्स में गिवन है वो सब इसमें कवर किए जाएंगे। ओके, सो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिले, एंड वीडियो को शेयर भी करें एंड लाइक भी करें। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र। सो हमारा फर्स्ट फैक्ट है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? तो यकृत में, मीन्स लीवर में। अल्कोहल के निराविषण मीन्स डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कौन सा मानव अंग उत्तरदायी है? तो यकृत। मानव के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो रक्त अपोहन, जिसे डायलिसिस बोलते हैं। मानव शरीर से उत्सर्जित सर्वाधिक विषाक्त पदार्थ कौन सा है? अमोनिया। मूत्र मीन्स यूरिन की मात्रा का नियंत्रक है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन एवं एल्डोस्टेरोन। ओके, एंड आगे देखते हैं, एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य द्वारा एक दिन में उत्सर्जित यूरिन की मात्रा कितनी होती है? लगभग 1.5 लीटर। कौन सी औषधि यूरिन के स्राव को प्रोत्साहित करती है? तो डायूरेटिक। विल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वृक्क मीन्स किडनी। हेमिकार्डेटा संघ के जीवों में किस अंग के द्वारा उत्सर्जन होता है? तो कोशिका गुच्छ के द्वारा। विभिन्न जंतुओं में यूरिया उत्सर्जी अंग, जो अलग अलग जंतु हैं उसमें जो यूरिया उत्सर्जी अंग है उनका ये पूरा चार्ट है, वो देखते हैं। तो जंतु में हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मनुष्य को, तो मनुष्य का जो मुख्य उत्सर्जी अंग है वो वृक्क है। एंड अमीबा का त्वचा है, जिसे सतह व रिक्तिका बोलते हैं। एंड केचुआ का उत्सर्जिकाएं हैं, मुख्य उत्सर्जी अंग। एंड झींगा मछली का हरित ग्रंथियां हैं। एंड फीता क्रमिका फ्लेम कोशिकाएं हैं। एंड आर्थ्रोपोडा का मैलपीगी नलिकाएं हैं। एंड सीलेंट्रेटा का त्वचा, सतह व मुख है। एंड वृक्क में पथरी, जो किडनी स्टोन होती है, यूरिक अम्ल मीन्स यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्जेलेट तथा कैल्शियम फॉस्फेट के कारण बनती है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन हो कि जो किडनी स्टोन होती है वो किसके कारण बनती है, तो यूरिक एसिड के कारण, कैल्शियम ऑक्जेलेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट के कारण। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो केराटिन पाया जाता है। वृक्कों मीन्स किडनी के काम न करने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, इसे क्या बोलते हैं? तो इसे यूरीमिया बोलते हैं। ओके, आगे हम देखते हैं, मनुष्य में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है? तो मनुष्य में उत्सर्जन यूरियोटेलिक उत्सर्जन पाया जाता है। यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है? तो लाल रुधिर कणिकाओं के हीमोग्लोबिन से। तो लाल रुधिर कणिकाओं मतलब आरबीसी मीन्स रेड ब्लड कॉर्पसल्स। वृक्क किडनी से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? तो 1 से 1.2 लीटर पर मीटर होता है। ओके, वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग से मुख्यतः किसका पुनरावशोषण मीन्स एब्जॉर्प्शन होता है? सोडियम क्लोराइड के कारण। एंड वृक्क के चारों ओर पाए जाने वाले झिल्ली नुमा आवरण को क्या कहते हैं? तो पेरिटोनियम बोलते हैं। वह बीमारी जिसमें यूरिन के साथ रक्त आता है तो उसे बोलते हैं हीमोटूरिया। शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो वृक्क मीन्स किडनी के माध्यम से। केचुआ मुख्य रूप से अमोनोटेलिक अमोनिया उत्सर्जक जंतु है, किंतु पर्याप्त जल न प्राप्त होने पर यह यूरियोटेलिक यूरिया उत्सर्जक हो जाता है। तो आगे देखते हैं, कशेरुकी जंतुओं में उत्सर्जी अंग। तो उत्सर्जी अंग जो कशेरुकी जंतुओं में है उसका देखते हैं। तो वृक्क मीन्स किडनी, तो किडनी का जो उत्सर्जी पदार्थ है तो रुधिर से यूरिन के रूप में अत्यधिक जल व नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया आदि का उत्सर्जन। फेफड़े मीन्स लंग्स अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। यकृत जो होता है वो क्या करता है? नाइट्रोजनी पदार्थ का निष्कर्षण करता है। आंत जो इंटेस्टाइन होती है तो वो
कैल्शियम व धातुओं के लवण की आवश्यकता से अधिक मात्रा का उत्सर्जन करती है। तो जो कैल्शियम व धातुओं के जो लवण की आवश्यकता से अधिक जो मात्रा होती है उसका उत्सर्जन कर देती है हमारी आंत। आगे देखते हैं, जलीय प्राणियों में नाइट्रोजन विनिमय से उत्पादित होता है अमोनिया। गठिया रोग का क्या कारण है? रक्त में प्रवाहित यूरिक एसिड का सोडियम यूरेट के क्रिस्टलों के रूप में जोड़ों में एकत्रित होना। तो जो गठिया रोग होता है तो इसमें जब यूरिक एसिड जो होता है वो सोडियम यूरेट के क्रिस्टल के रूप में जोड़ों में एकत्रित होने लगता है तब होता है, जिसे आर्थराइटिस बोलते हैं। आमाशय की दीवार का पेशी संकुचन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पेरिस्टालिसिस। ओके, आगे देखते हैं, डायूरेसिस की स्थिति में ग्लूकोज का उत्सर्जन बढ़ जाता है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन हो कि किसकी स्थिति में ग्लूकोज का उत्सर्जन बढ़ जाता है, तो डायूरेसिस की स्थिति में ग्लूकोज का उत्सर्जन बढ़ जाता है। ओके, तो यहाँ से हमारा जो ये टॉपिक था एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जी तंत्र, तो ये यहाँ से कंप्लीट हुआ। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, जिसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। इसके एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बाद में हम हार्मोन्स भी पढ़ेंगे इसी में। तो देखते हैं फर्स्ट फैक्ट हमारा, दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है? तो ऑक्सीटोसिन का स्राव पीयूष ग्रंथि करती है। तो ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये दुग्ध निष्कासन का वर्क करता है और ये इसका स्राव पीयूष ग्रंथि करती है, मीन्स पिट्यूटरी ग्लैंड। माँ और शिशु के मध्य गले लगना या चूमना किस हार्मोन के स्रावण को प्रेरित करता है? तो ये ऑक्सीटोसिन को। मानव शरीर में परावटु ग्रंथि पैराथायराइड ग्लैंड से स्रावित होने वाला परावटु हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा विनियमित मीन्स रेगुलेट करता है। ओके, तो मानव शरीर में जो परावटु ग्रंथि होती है, पैराथायराइड ग्लैंड होती है, तो इससे स्रावित होने वाला पैराथायराइड हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा को रेगुलेट करता है। किस हार्मोन में आयोडीन उपस्थित होता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन उपस्थित होता है। इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है? तो अग्नाशय से मीन्स पैंक्रियास से। मनुष्य में पित्त का निर्माण यकृत लीवर में होता है तथा पित्त का संचय पित्ताशय में होता है। तो ये ध्यान रखना कि जो मनुष्य में जो पित्त का निर्माण होता है वो लीवर में होता है और इसका जो संचय होता है वो गाल ब्लैडर में होता है, पित्ताशय में। थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो TSH हार्मोन है एंड इसका फुल फॉर्म है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसका फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। एंड आगे देखते हैं, लड़ो और उड़ो, फाइट एंड फ्लाई के नाम से किस हार्मोन को जाना जाता है? तो एड्रीनेलिन हार्मोन को। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जिसे 37 डिग्री सेंटीग्रेड बोलते हैं। आगे देखते हैं, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर यकृत में संरक्षित रहता है। शरीर में कौन सी ग्रंथियां वाहिनीहीन डक्टलेस हैं? तो अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हैं वो वाहिनीहीन हैं। पशुओं के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगता है। मनुष्य में मधुमेह डायबिटीज रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से। अग्नाशय पैंक्रियाटिक को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो सिक्रेटिन हार्मोन है। यदि अग्नाशय में कोई विकार उत्पन्न हो जाए तो इंसुलिन और ग्लूकागोन का निर्माण नहीं होगा। ओके, तो जो अग्नाशय जो होता है तो उसमें अगर किसी भी प्रकार का उत्पन्न हो जाए तो उसमें इंसुलिन और ग्लूकागोन का निर्माण नहीं होगा। कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? तो पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है। आगे हम देखते हैं, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि है, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। ये याद रखना, मानव शरीर में सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड्स मींस अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि है। हार्मोन्स की अनियमितता के कारण होने वाले रोग का क्या कहा जाता है? तो हार्मोन्स की इरेगुलरिटी के कारण जो रोग होता है उसे कार्यात्मक रोग बोलते हैं, मीन्स फंक्शनल डिजीज। अब हम देखते हैं मानव हार्मोन तथा उनकी भूमिका। तो जो हार्मोन्स होते हैं उनका क्या रोल होता है वो हम देखते हैं। तो हार्मोन, हमारा फर्स्ट हार्मोन है सोमेटोस्टेटिन। जो ये हार्मोन है ये शरीर में इसकी भूमिका होती है वृद्धि हार्मोन के स्रावण को रोकना। ऑक्सीटोसिन व पिटोसिन जो हार्मोन होता है इसका वर्क होता है प्रसव के समय गर्भाशय के फैलाव एवं संकुचन को प्रेरित करता है। स्तन ग्रंथियों से दुग्ध स्रावण को प्रेरित करता है। नेक्स्ट देखते हैं हार्मोन मेलाटोनिन। तो इसका काम होता है ये सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। एंड नेक्स्ट देखते हैं हार्मोन एड्रीनेलिन, जिसे एपिनेफ्रीन बोलते हैं। ये
हृदय स्पंदन, रुधिर दबाव व श्वसन का नियमन करता है एंड शरीर को युद्ध या पलायन के लिए तैयार करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन स्त्रियों में सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि व विकास करता, स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता। आगे देखते हैं प्रोजेस्टेरॉन गर्भाशय को भ्रूण के अधिरोपण के लिए तैयार करता है, गर्भाशय बनाए रखने में सहायक होता है। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है ये पुरुष के सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि व विकास करता, पुरुष द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास, पेशियों के विकास में सहायक होता है। कौन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। रेनिन हार्मोन जो है ये एल्डोस्टेरोन के श्रावण को प्रेरित करता है तथा प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन को एंजीटेंसिन में तोड़ता है जो हृदय की स्पंदन की दर को बढ़ाता है। हम लास्ट पॉइंट यहाँ देखते हैं, एड्रीनेलिन हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है। तो जो एड्रीनेलिन हार्मोन होता है इसका जब श्रावण होता है तो जो हार्ट बीट होती है बढ़ जाती है तथा एक्साइटमेंट का जो अनुभव होता है वो भी बढ़ जाता है। ओके, अब आगे देखते हैं हम किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। वैसिप्रोसिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो डायूरेसिस हो जाता है। स्तनधारियों में दुग्ध स्राव को कौन से हार्मोन उत्तेजित करते हैं? तो ऑक्सीटोसिन एवं प्रोलैक्टिन हार्मोन। पैरोटिड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? कान के नीचे पाई जाती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड है। एंड जो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि अभी हम पिछली वाली स्लाइड में देख चुके हैं। ओके, थाइमस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होने वाला हार्मोन है थाइमोसिन। गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोलियां दी जाती हैं? तो एस्ट्रोजन। पीयूष ग्रंथि मीन्स पिट्यूटरी ग्लैंड किस अंग में पाई जाती है? तो मस्तिष्क में। कौन सी ग्रंथि अंतः एवं वास्रावी दोनों प्रकार की होती है? तो अग्नाशय ग्रंथि होती है। कौन सा वर्णक मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है? तो मेलानिन वर्णक जो होता है वो मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है। कौन सी ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करती है? तो थायराइड ग्रंथि मानव शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। आगे हम देखते हैं ग्रंथि और जो से हार्मोन होते हैं। तो ग्रंथि अग्नाशय से ग्लूकागॉन, पीयूष से थायराइड उद्दीपक हार्मोन एंड अधिवृक्क से जिसे किडनी बोलते हैं इसे कोर्टिसोल एंड वृक्क से विटामिन डी। मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकले पहले स्राव को पिलाया जाता है जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम शिशु के लिए किस प्रकार लाभदायक है? तो यह शिशु को रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद है? तो जस्ता है जिसे जिंक बोलते हैं जिसका सिंबल Zn है। मानव शरीर का कौन सा हार्मोन रक्त के फॉस्फेट व कैल्शियम को नियंत्रित करता है? तो परावटु हार्मोन शरीर के उपापचय, वृद्धि, जनन, रुधिर दाब, रुधिर में जल और लवण की मात्रा आदि का नियंत्रण करते हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हार्मोन का क्या काम होता है शरीर में? तो हार्मोन उपापचय में काम सहायक का होता है, वृद्धि में, जनन में, रुधिर दाब में, रुधिर में जल और लवण की मात्रा आदि का नियंत्रण करने में। आयोडीन युक्त नमक क्यों उपयोगी होता है? क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती? ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। अब हम यहाँ पर मुख्य ग्रंथियाँ देखते हैं और उनके जो फैक्ट हैं वो देखते हैं जो भी हैं। तो हार्डेरियन ग्रंथि जो है ये नेत्रों में स्राव द्वारा चिकनाई प्रदान करती है। यूट्रिकुलर ग्रंथि कॉकरोच एवं कीटों के मादा जनांगों की ग्रंथियाँ होती है। आंत ग्रंथियाँ जिसे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स बोलते हैं वो कशेरुकी प्राणियों की आंतों में स्थित होती है। श्लेष्म ग्रंथियाँ जिसे म्यूकस ग्लैंड्स बोलते हैं मेढक की त्वचा में म्यूकस का स्राव करते हैं। ब्रूनर्स ग्रंथियाँ कशेरुक प्राणियों की ग्रहणी में संरचक प्रति अम्ल का स्राव करती है। प्रोस्टेट ग्रंथियाँ स्तनियों तथा केंचुओं के नर जननांगों की सहायक ग्रंथियाँ हैं। काउपर ग्रंथियां स्तनियों के नर जननांगों की सहायक ग्रंथियां हैं। एंड वाइटेलाइन ग्रंथियां जो हैं वो प्लेटी हेलमिन्थीस प्राणियों के जनांगों में पाई जाती हैं। एंड फीमोरेल ग्रंथियां सरीसृप जंतुओं की जंघाओं में पाई जाती हैं। एंड वसा ग्रंथियां फैट ग्लैंड्स स्तनियों की त्वचा में पाई जाती हैं। श्वेत ग्रंथियां स्तनियों की त्वचा में पसीने की ग्रंथियां होती हैं जिसे श्वेत ग्रंथियां बोलते हैं। एंड स्वयंरेडन ग्रंथियां मेढक के कशेरुक स्तंभ के दोनों ओर स्थित होती हैं। स्तन ग्रंथियां मेमरी ग्लैंड्स स्तनियों में दूध का स्राव करती हैं। एंड सेरुमिनस ग्रंथियां स्तनियों के कर्ण गुहा से मोम के समान पदार्थ का स्राव करती हैं। एंड लैक्राइमल ग्रंथियां ये नेत्रों में उपस्थित होती हैं। एंड डीप ग्रंथियां संयुक्त नालाकार ग्रसनीय ग्रंथियां जो म्यूकस श्लेष्मा स्रावित करती हैं। ओके, अब हम यहाँ लास्ट पॉइंट देखते हैं अपना। हाशिमोटो रोग में शरीर स्वतः थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देता है इसलिए इसे थायराइड की आत्महत्या कहते हैं। तो हाशिमोटो रोग जो होता है इसमें जो थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देता है स्वतः इसलिए इसे थायराइड की आत्महत्या
बोलते हैं, आशीमोटो रोग को। ओके, सो यहाँ से हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ा, मीन्स अंतःस्रावी ग्रंथियों को पढ़ा, एंड हमने हार्मोन्स को भी पढ़ा, एंड हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम को भी पढ़ा। तो जो भी एनसीईआरटी बुक्स से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो इसमें कवर हुए। तो जिसने एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ा एंड जिसने एनसीईआरटी बुक्स नहीं पढ़ा, क्लास 1 to 5 के एस्पिरेंट्स के लिए एंड क्लास 6 to 8 के टीचिंग एक्सपीरियंट के लिए, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है। सो अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, एंड सेशन को शेयर भी करें, लाइक भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।